जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू कुमकुम क्लासेज। पिछला क्लास में हम चैप्टर सेल स्टार्ट किए हैं। बताओ कुमकुम तो नो किए थे कि नहीं? आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज पढ़ने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर का। क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं? सेल। तुम इधर उधर नहीं करेगा तुमको। तो आज स्ट्रक्चर का सेल पढ़ेंगे। सेल का स्ट्रक्चर जैसे तुम पिछला क्लास में कभी पढ़ा है कि नहीं सेल के बारे में? बताओ। You have learned the cell and organized into a specialized tissue and organ and collectively perform a specific function. For this cell formation of unit, they must be able to interact with the another and with their surroundings. These be able to interact with one another and with their surroundings. These interactions occur at the cell boundary, where substance move between the cell and their external environment. Even single cell organism exchange material and response to their environment through the cell membrane. जब कोई सेल रहता है तो इंटरेक्शन करता है बाहर के वातावरण से। वो किसके द्वारा अति बाहर वाला, जैसे कोई टेम्परेचर अंदर में आता है कोई भी चीज, तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा आता है। वही इसमें बोला गया है, समझे कि नहीं तुमको? लिखते हैं सेल जो है क्या तुमको? सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, बढ़िया तरीके से सजाया हुआ रहता है। ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेशलाइज्ड, ठीक है ना? स्पेशलाइज्ड टिश्यू, टिश्यू का नाम सुना है? ऊतक। इसके बाद पढ़ना आएगा टिश्यू, ऊतक एंड ऑर्गन। टिश्यू को क्या बोलते हैं? ऑर्गन। एंड कलेक्टिवली, ये सबको एक जगह कलेक्ट किया जाता है। कलेक्टिवली जब सब मिल के एक जगह परफॉर्म करता है, कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म करता है, कलेक्टिवली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कौन फंक्शन? स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो सेल है, ऑर्गन सेल है जो एक काम को ऑर्गेनाइज करता है, काम करने के लिए ठीक करता है। तन्नू किधर देख रहा है? जो स्पेशल काम करता है, जो बढ़िया से काम करता है, जैसे टिश्यू बढ़िया से काम किया, ऑर्गन ये सब क्या बढ़िया से काम करता है। ये सब एक जगह में एकजुट हुआ। क्या हुआ? एकजुट हुआ और एक जगह समूह में बन गया, कलेक्ट हो गया और कोई परफॉर्म किया। कौन काम करना? कौन? स्पेसिफिक फंक्शन। क्या किया? स्पेसिफिक फंक्शन क्या किया? परफॉर्म किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया। कौन कौन इसका काम रहेगा वो बताते हैं। सिंगल सेल मेम्ब्रेन नाम सुना है? बताओ तुमको। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज तुमको एक्सचेंज मटेरियल, अपना अपना कुछ चेंज करता है मटेरियल्स एंड रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स मतलब उसका आउटपुट देता है। रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स टू दियर इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्स टू दियर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब तुमको किसके द्वारा रिस्पॉन्स देता है इन्वायरमेंट में? थ्रू सेल मेम्ब्रेन, थ्रू
कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन मतलब सपोज दैट ये कोई सेल है, ठीक ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। कौन से? सिंगल सेल, एक कोशिकीय जीव है। कौन से कोशिकीय है? तो इसके अंदर में, इसके बाहर में एक लेयर रहता है। इसके जस्ट बाहर में एक, अंदर में एक लेयर रहता है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या रहता है? ये सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सपोज दैट ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। हो गया, कौन स्कूल का बच्चा है, कौन इसके अंदर आएगा, कौन स्कूल का बच्चा है, कौन इससे बाहर जाएगा, समझा? ये कंट्रोल करता है कि इसके सेल के लिए ये जरूरत है ये चीज़ के नहीं। जैसे पानी सेल के लिए पत्ता में जा रहा है, तो पानी सेल के लिए जरूरत है कि नहीं? जरूरत है कि नहीं? तो जरूरत, तो इसको जाने दे देगा, अलाउ है, ठीक है। अब जैसे कोई हार्मफुल गैस हुआ तो इसको अलाउ, डस्ट हो गया, इसको अलाउ करने देगा? नहीं, कहेगा जाओ तुम गेट आउट। तुमको अलाउ देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ का काम कर रहा है? एक इंटरेक्ट कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है अपना अपना मटेरियल। इसका वाला कुछ मटेरियल बाहर जाएगा, जाएगा कि नहीं? जैसे इससे वाटर पूरा सब जगह फैलेगा कि नहीं सेल मेम्ब्रेन का, अलग अलग ऑर्गन में, तो एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं मटेरियल। तो ये बाहर निकल रहा है, किसके द्वारा बाहर, वो अंदर जा रहा है, यही सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। सेल मेम्ब्रेन रहने नहीं करेगा तो कौन इसको कंट्रोल करेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ कौन कौन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, एक थिन लेयर होता है। थिन मतलब पतला की मोटा? इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे सुनो तो पहले, सेल मेम्ब्रेन अलग होता है, बता रहे हैं ना, सुनो। थिन मेम्ब्रेन होता है जिसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। हम जानते हैं कि इसको भी, और इसको, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, थिन सेल मेम्ब्रेन है, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तुम यही बोल रहा था, ठीक ना? इसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पूछेगा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेम है कि अलग अलग है? कैसे अलग अलग है? इसी का नाम है, बोलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन होता है या थिक होता है? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? पहले मटेरियल को सिलेक्ट करेगा कि वास्तव में वो मटेरियल उसके लिए जरूरत है कि नहीं, तो अलाउ करेगा। अगर जरूरत नहीं है तो अलाउ। हाँ, तो ये सिलेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं एसपीएम। एसपीएम 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 का फुल फॉर्म क्या होता है? सिलेक्टिव, पहले सिलेक्ट करेगा। परमेबल मतलब आधा पार होगा, आधा पार नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब एम मतलब मेम्ब्रेन, मतलब झिल्ली। हाँ, मेम्ब्रेन का मतलब तो ये सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन थिन होता है कि थिक होता है? मतलब पतला होता है। उसका काम क्या है? सिलेक्ट करके कि कौन कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा, कौन कौन सा मटेरियल। जस्ट लाइक चाय छन्नी, चाय बनाया कभी? चाय छन्नी का काम क्या है? चाय को छानना, कि चाय पत्ती को भी चाय में गिरा देगा। तो चाय पत्ती क्या हो गया? ऊपर आ जाता कि नहीं? उसको जाने देता है? हाँ, तो उसको सिलेक्ट कर लिया कि नहीं कि सिर्फ चाय जाएगा, चाय पत्ती। हाँ, तो ये चाय छाननी के जैसा ही काम कर रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या चीज के जैसा काम कर रहा? बताओ। हाँ, इसका काम क्या है? एक थिन लेयर रहता है जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो तो यही लिख देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, मिटा देना। समझ में आया कि नहीं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? एसपीएम फुल्ली परमेबल कि सेमी परमेबल? अर्ध पारगम्य झिल्ली। हाँ हाँ, आधा पार होगा, आधा नहीं होगा, समझा?
दिखा देते हैं हाँ। कोई डाउट है तो डाउट है तो पूछो। इसका फंक्शन भी है। फंक्शन अभी तो बताइए इसका काम क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो आगे पीछे डिटेल में पढ़ना द सेल मेम्ब्रेन है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? आगे आएगा तो बताएंगे। द सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? थिन मतलब थिन बाउंड्री, एक बाउंड्री पतला सा बाउंड्री रहता है, पतला सा। तुमको क्या कर रहा है तुमको? बाउंड्री दैट सराउंडेड मतलब जो चारों तरफ सराउंडेड मतलब चारों हाँ तुमको दैट सराउंड्स दैट सराउंड से सेल के कोशिका के चारों ओर रहता है और उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट का भी काम करता है, बचाता भी है। प्रोटेक्ट बाहर जो हार्मफुल चीज आएगा उसको अंदर एंट्री हाँ। प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट, जो भी हार्मफुल चीज आएगा उसको क्या करेगा? हाँ। कंटेंट्स समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताओ। It define मतलब परिभाषित करता है। Defines the individually मतलब अलग अलग करके individuality of a cell and is also cell membrane को ही क्या बोलते हैं? of a cell and is also called क्या चीज? called plasma membrane। प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोल रहे हैं? हाँ सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कौन सी होता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्या? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। कैसा होता है? सिलेक्टिव परमेबल। सिलेक्टिव इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सबस्टांस को अलाउ करेगा मतलब पास करेगा, कुछ को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। वो भी लिख दे। इसका सिलेक्टिव परमेबल का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ सिलेक्टिव परमेबल? इट मींस क्या? allow some material allow some substance कुछ पदार्थ को क्या करेगा? तुमको क्या कौन अलाउ करेगा? तुम सब पूछेंगे, तुम इधर उधर कर रहा। कुछ सबस्टांस को क्या करेगा? पास करेगा। पास थ्रू इट अपने से क्या करेगा?
while blocking other, और कुछ को क्या करेगा? Blocking others, और कुछ को क्या करेगा? तो लिख लेगा ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? ये प्रोटेक्शन के भी थोड़ा सा काम करता है, बताएं कि नहीं? सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन बाउंड्री, एक थिन पतला सा बाउंड्री होता है जो चारों तरफ सेल के रहता है और उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और सेल मेम्ब्रेन को ही दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या कैसा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? सिलेक्टिव परमेबल। कैसा मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? हाँ, इसका काम क्या है? कुछ सबस्टेंस को पास देगा, कुछ सबस्टेंस को ब्लॉक करेगा। बताओ समझ में आया यहाँ तक कि नहीं? उसी के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक? वही एक्सपेरिमेंट को हम क्या करते हैं? बता देते हैं। तुमको बनाना रहेगा एक्सपेरिमेंट तो बनाना, नहीं बनाना रहेगा तो नहीं बनाना। चेक करने के लिए कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करता है, आदम पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट समझाएं? बोलो, सुनो एक्सपेरिमेंट। विच हेल्प द किचन, किचन रहता है घर में, चाकू रहता है, हाँ, चाकू नाइफ, समझा? केयरफुली कट ए पोटैटो इनटू 2 पीस, आलू के 2 पीस में काट देना, आलू के रफली इक्वल साइज, और दोनों पीस काटना, दोनों इक्वल साइज में काटना है। दोनों क्या करना है? मेजर द रिकॉर्ड द इनिशियल वेट, और दोनों का इनिशियल नाप तौल लेना कि कितना ग्राम है दोनों का काट के, और काट करके नोट ले लेना है। इनिशियल वेट इन बोथ पीस, दोनों पीस को काटे हैं ना, दोनों को क्या करेंगे? तौल लेंगे, वेट कर लेंगे कि कितना ग्राम है। फिर करना है, फिर क्या करना है? पुट 1 पीस ऑफ पोटैटो इन ए बीकर विथ प्लेन वाटर, आलू का जो 2 टुकड़ा काटे थे उसका एक टुकड़ा एक बीकर में नॉर्मल टैप वाटर वाला पानी डाल देंगे। क्या करेंगे? टैप वाटर वाला पानी लेंगे बीकर में, और आलू का टुकड़ा क्या करेंगे? हाँ, एक टुकड़ा, और दूसरा टुकड़ा रहेगा पोटैटो, वो दूसरा बीकर बी में डालेंगे, जिसमें पानी भी मिलाएंगे, उसमें 20% साल्ट या तो शुगर सॉल्यूशन मिलाएंगे। पानी में क्या मिलाएंगे? नीमक का घोल मिलाएंगे या तो चीनी का घोल मिलाएंगे, मतलब शरबत मिलाएंगे या नींबू का नमक का घोल मिलाएंगे। कितना %? हाँ, दूसरा का पार्ट वाला आलू, एक पार्ट तो खाली पानी डाल दिए, और दूसरा का पार्ट में पानी भी डाले, और पानी में थोड़ा सा क्या डालें? चीनी नहीं, चीनी का घोल, शरबत थोड़ा सा। कितना %? 20%। और दूसरा का पार्ट वाला आलू 2 टुकड़ा लकड़ियाँ थे तो वो वाला डाल देंगे। फिर अब छोड़ देंगे उसको कुछ समय के लिए, अबाउट 1 घंटा के लिए। कितना घंटे के लिए? तो हम लोग नोटिस कर पाएंगे कि विजिबल कुछ चेंजेज आएगा पीस, आलू के जो पीस में है। और फिर वो दोनों आलू का पीस निकालेंगे। क्या करेंगे? दोनों पीस को, और फिर वो दोनों पीस के आलू को दोनों को फिर से वेट करेंगे, दोनों को फिर से क्या करेंगे? तौलेंगे। तो देखेंगे कि कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वेट, तब पता लगेगा कि पहले जो वेट था और अब जो वेट है दोनों में क्या है? डिफरेंस है। दोनों क्या हो जाएगा? समझा? तो बीकर ए में पोटैटो पीस स्वेल हो जाएगा। पोटैटो जो बीकर ए था उसका क्या हो जाएगा? पोटैटो स्वेल मतलब खुल जाएगा, जिसमें नॉर्मल सिर्फ पानी डाले थे, जिसमें सिर्फ हाँ, और बीकर बी में जिसमें पानी भी डाले थे और 20% क्या डाले थे? चीनी का शरबत वाला घोल डाले थे या तो नीमक के शरबत वाला। तो वो वाला पोटैटो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब श्रिंक नहीं बोल रहा है, श्रिंक बोल रहा है। श्रिंक SHRINK श्रिंक क्या? स्विम मतलब तैरना होता है। ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। सिंक नहीं बोल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब पतला हो जाएगा। कौन वाला पतला होगा? चीनी वाला पानी डाले तो उसमें कि नॉर्मल वाला? हाँ। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या करना है तुमको? What do you expect? बीकर ये वाला जो है, इससे ये पता चला चेंज इन दियर वेट,
द वेट ऑफ द पोटैटो पीस इन बेकर ए हैज इंक्रीज। बीकर ए में जो पोटैटो था उसका वेट क्या हो गया, बढ़ गया। अब बीकर बी में जो पोटैटो था उसका वेट क्या हो गया, घट गया। घट मतलब डिक्रीज। दिस हैपन बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन अलाउ वाटर टू मूव। इससे ये पता चला कि जो आलू का सेल मेम्ब्रेन है वो वाटर को अलाउ किया, वाटर टू मूव एंड इट आउट फ्रॉम द सेल, और पानी उससे बाहर निकला। समझा? तो पानी बाहर निकला तभी तो कम गया वेट। अब कुछ हुआ जो पानी के अलाउ नहीं किया। एंड इट आउट ऑफ द सेल बट नॉट द शुगर सॉल्ट मोलिकुलर, जिसमें शुगर वाला नहीं डाले थे। वाटर मूव्स फ्रॉम एरिया विथ मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट डाइल्यूट सॉल्यूशन to the area less water and more solute concentration until the concentration is two area become equal. This movement of water through the selective permeable membrane is called osmosis. बताते हैं वाटर ए में डाले थे, ज़्यादा पानी था तो ज़्यादा पानी, और आलू के छिलका जो आलू जो कट किए थे और में पानी कम है, तो हाई पानी हमेशा कहाँ पर होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो बीकर ए में खाली पानी डाले थे तो उसका पानी ज़्यादा है, लेकिन आलू में जो पानी है उसका पानी का मात्रा क्या है, हाँ। तो पानी आलू में जाएगा कि नहीं, कभी नहीं जाएगा। आलू में गया तभी तो आलू फूल गया। तो ये पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जब पानी फ्लो होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ लिक्विड में ही हो रहा था, हम कहाँ बोल रहे हैं। सुनो कौन ड्यू टू द डिफरेंस देयर कंसंट्रेशन आल्सो कॉल्ड concentration gradient. Diffusion is the occurs even without membrane, और diffusion without membrane को होता है osmosis is the diffusion of water across the selective permeable membrane in plant. Water from the soil enter the roots cell by this process in of osmosis. जो प्लांट में होता है ना वाटर का ट्रांसफर, वो osmosis द्वारा होता है। बताओ यहाँ तक के समझाएं तो समझ में आया कि नहीं? अब दिखाते हैं। पहला क्या बताया, ऑस्मोसिस ना, क्या बताएं? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन किसके द्वारा पास करेगा? परमेबल पर सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन called osmosis. Called इसको क्या बोलते हैं तुमको? जो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। और एक होता है डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? पढ़ा है? movement of particles, the movement of particles from higher concentration to उनको concentration to सांद्रण, concentration to lower concentration
कॉल्ड तुमको इज कॉल्ड तुमको उसको क्या बोलते हैं नो डिफ्यूजन मतलब क्या समझ में आया बताओ बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि नहीं बताओ ना osmosis is the osmosis osmosis is the diffusion of water diffusion of water across किसके द्वारा डिफ्यूज करेगा across a selective permeable membrane selective permeable क्या चीज selective permeable membrane अब सुनो in plant में जो वाटर होता है क्या वाटर फ्रॉम द सॉइल जो मिट्टी से पानी आता है फ्रॉम उस प्लांट के चार हर जगह भाग में पहुंचता है पानी सॉइल इंटर्स रूट सेल कौन सेल जो रूट का सेल है by this process of osmosis कौन प्रोसेस होता है याद रखना ये तो बता दिया osmosis किसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर का मूवमेंट होता है क्या चीज है किसके द्वारा मूवमेंट होता है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा उसी को क्या बोलते हैं osmosis और डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा कोई भी पार्टिकल तो उसको क्या बोलेंगे हाँ osmosis इज द डिफ्यूजन osmosis एक प्रकार का क्या है डिफ्यूजन है मतलब वाटर का स्थानांतरण हो रहा है लेकिन किसके द्वारा स्थानांतरण हो रहा है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा समझा osmosis भी एक प्रकार का क्या है डिफ्यूजन है समझा osmosis भी क्या है osmosis ये कहता है कि कोई भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सिलेक्टिव परमेबल से पास होना चाहिए किससे पास होना चाहिए हाँ और डिफ्यूजन ये कहता है कि पास होगा उसका कहना क्या कि हाई से लो जाएगा हाँ लेकिन अब वो किससे जाएगा सिलेक्टिव परमेबल से जाएगा कि फुल्ली परमेबल से जाएगा इसने कहा था लेकिन अगर सिलेक्टिव परमेबल से जाएगा तो उसको osmosis हाँ तो पार्टिकल ही ना जाता है मॉलिक्यूल बोलो पार्टिकल बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं अब प्लांट में जो वाटर होता है वाटर में मॉलिक्यूल होता है ना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है कि नहीं तो वाटर का मॉलिक्यूल मतलब वाटर सॉइल में एंटर करता है वाटर किस में एंटर करता है पहले पानी देता तो मिट्टी में जाता है मिट्टी से कहाँ जाता है जड़ में जाता है कि नहीं जड़ से फिर अलग अलग सेल का प्लांट के सेल का पार्ट में जाता है तो मिट्टी से जो जड़ में पानी जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हाँ तो मिट्टी का एक प्रकार किस तरह के काम किया सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के समझा तो पानी पार से ऊपर चल गया पानी मिट्टी से कहाँ चल गया जड़ में तो उसको क्या बोलेंगे osmosis और डिफ्यूजन किसको बोलेंगे हाई से लो जाएगा हाँ SPM से जाएगा सिलेक्टिव परमेबल से जाएगा हाँ जा रहा है वो भी लेकिन वो क्या चीज से जाएगा ये नहीं पता अगर सिलेक्टिव से जाएगा तो osmosis डिफ्यूजन ही osmosis होगा कि नहीं समझ में आया आता है बताओ
आगे पढ़ाएं कि यही तक तुमको हैं? आगे है अब सॉल्यूशन है आइसोटोनिक हाइपरटोनिक। चलो अब देखो कंडीशन ऑफ ऑस्मोसिस है ना। हाँ, हाँ। कंडीशन और बोले डिफरेंट कंसंट्रेशन वो बोले बस ये तक पड़ेगा। different concentration of solution different concentration of solution का अलग अलग कंसंट्रेशन होगा मतलब सांद्रण होगा। अलग अलग क्या होगा जिसमें पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? आइसोटोनिक। कोई पहले पढ़ो आइसोटोनिक। तुमको आइसो मतलब होता है बराबर। इसमें सारा चीज तुमको सुनो जा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? इसमें नो चेंज। मीडियम सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंटरसेल्युलर। आइसोटोनिक मतलब बराबर। जितना कंसंट्रेशन सॉल्यूट का होगा उतना ही कंसंट्रेशन। उसी को क्या बोलेंगे? पूरा एक्सप्लेन करने को लगेगा। पूरा एक्सप्लेन क्या इसको लिखेंगे? concentration of solute मतलब विलेय। solute का हिंदी solute is equal to concentration of solvent। concentration of solvent is called आइसोटोनिक। समझ में आया कि नहीं? इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बताओ तुमको अब दूसरा क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा तुमको? कुमकुम बताएगा। कुमकुम नहीं बता रहा। सॉल्यूट ज्यादा होगा। हाइपर मतलब ज्यादा ही होता है। बोलता है कि नहीं भैया बहुत हाइपर हो रहा है मम्मी। हाइपर मतलब ज्यादा। हाँ चिड़चिड़ा रहा है। इसमें किसका वैल्यू ज्यादा होगा बताओ? हैं? The concentration of solute is क्या कुमकुम? हायर की लेसर? तुमको higher the concentration of solvent। higher the solvent is called क्या तुमको? इसको क्या बोलेंगे? पूछेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिसमें चीनी का मात्रा ज्यादा हो जाएगा उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर सेल डालेगा तो क्या? अगर सेल डालेगा सेल? अब तीसरा क्या है? हाइपोटोनिक
लेस होता है? सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का इसमें पानी खत्म हो जाता, सेल ऊपर आ जाता। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन, चलो बताओ तो नो, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? हैं? कंसंट्रेशन इज लेस देन, बताओ, लेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा तन्नू? ज्यादा हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोल रहा है तुम? सॉल्वेंट का लेस होगा। पानी ना कम जाता है ना। क्या बोल रहे हैं? पहले ये सुनो, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें किसका मात्रा ज्यादा होगा? सॉल्यूट का ज्यादा होगा। इसमें किसका मात्रा ज्यादा होगा? सॉल्यूट का ही ज्यादा हो जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा है, तुम बताओ। सॉल्वेंट का होगा। इसमें सॉल्वेंट का होगा। हाँ? सॉल्यूट इज लेस सेल में जाएगा, सेल सारा पानी सही दिखा रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड टोनिक। सुनो सिंपल में, इसमें चीनी पानी की मात्रा बराबर, इसमें हाइपर में चीनी की मात्रा ज्यादा, पानी का मात्रा, इसमें चीनी का मात्रा कम, पानी का मात्रा। हो गया समझ में? हाइपो में सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा और सॉल्यूट की मात्रा, इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा और सॉल्वेंट की मात्रा, और इसमें दोनों बेटा वो बताओ। तो ठीक है, आज यहीं तक के पढ़ा दें। बताओ, समझ में आया तो बोलो। कोई डाउट? कुमकुम पहले तुम बताओ। बताओ आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? क्या? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन दोनों क्या होता है? हाँ, हाइपरटोनिक किसका हाइयर रहता है? सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक में किसका मात्रा ज्यादा होता है? सॉल्वेंट का। तभी तो बोला सॉल्वेंट। हाँ, तो तुम उल्टा बोल रहा था कि नहीं अभी? कान पकड़ो, कान पकड़ो, मारो दूध था। अब याद आएगा कि नहीं? अब पूछेगा, नहीं बताएगा तो पीटेंगे। यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत? तन्नू बताओ, बोलो। कोई डाउट है तो बोलो, जल्दी बोलो। तो आज आप पढ़ाएं या फिर आगे? आगे बोलो। तुमको जैसा देखिए, तुम बोलेगा जैसा वो वैसा ना, तुम पढ़ लेगा तो बोलो, और नहीं पढ़ेगा तो बोलो। बोलो कुमकुम। अगर फ्लूइड मोजाइक मॉडल नाम सुना है? फ्लूइड मोजाइक बोलो कुमकुम। फ्लूइड मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। बताओ। पढ़ाएं कि आगे? अगला दिन, अगला दिन।
फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। आज के क्लास यहीं तक है।